नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश या राज्य स्तरीय जो भी घटनाएं हैं जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ क्वेश्चन का फैक्ट भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति भरने का काम करेगी। हालात गरीब हो तो चलेगा, हालात दोस्तों गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी की नहीं होनी चाहिए। यानी आपका हालात कितना भी गरीब क्यों ना हो, आप हालात से कितने भी जूझ क्यों नहीं रहो, लेकिन अपने आप को आप हिम्मत मत हारिएगा। कभी भी अपने आप को अपने मैदान में आप हारा हुआ मत समझिएगा। जिस दिन आप हारा हुआ समझ लीजिएगा, समझ लीजिए उस दिन आप बिल्कुल अपने जीवन से हार गए। चलिए, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनय कुमार। विनय कुमार रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस सेशन का। 30 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो दोस्तों, वीरों की इस धरती राजस्थान के वीर और शौर्य के नमन करते हुए राजस्थान 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो अब जानते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था। तो राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। कौन कौन से शहर को मिलाकर हुआ था दोस्तों? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन 4 शहरों को मिलाकर, इन 4 स्थानों को मिलाकर राजस्थान राज्य का गठन हुआ कब? 30 मार्च 1949 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। तब से दोस्तों हर एक साल हम लोग 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं दोस्तों। बिहार ये 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। झारखंड 15 नवंबर को इसका स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिवस यानी मार्च का जो भी दिवस है उसको 30 सेकंड में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, घना स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, मॉरिशस स्थापना दिवस 12 मार्च, मॉरिशस धूम्रपान निषेध दिवस 3 मार्च, विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, राष्ट्रीय आयु निर्माण दिवस 18 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च, विश्व मौखिक दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय नयरोध दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और विश्व पियानो दिवस 29 मार्च को। ये सारे दिवस आपके मार्च महीने के हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों नेशनल डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सा डे हम लोग 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च को राष्ट्रीय डॉक्टर डे या चिकित्सा डे, डॉक्टर या चिकित्सक दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं दोस्तों। कब से इसकी मनाने की प्रथा शुरू हुई? तो 1983 से अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा पहली बार इसको मनाया गया था। तब से हर एक साल 30 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 52वें राष्ट्रीय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप पहली बार बिहार के किस जिले में आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों 52वें राष्ट्रीय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप बिहार के बेगूसराय जिला में
किस जिला में दोस्तों? बिहार के बेगूसराय जिला में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों ये तो बात ठीक है, लेकिन बेगूसराय का नाम सुनते आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, विश्व का सबसे प्रदूषित साथ साथ भारत का सबसे प्रदूषित, भारत का सबसे प्रदूषित, बिहार का सबसे प्रदूषित, बिहार का सबसे प्रदूषित शहर, ये कौन हो जाएगा दोस्तों? बेगूसराय, बेगूसराय। इस तीनों क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगूसराय। बेगूसराय में तो ये पुरुष चैंपियनशिप, हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप हो रहा है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि विश्व का, भारत का और बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आपका बेगूसराय है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? दोस्तों यहाँ पे और हो गया मिस्टेक से, असंवैधानिक होगा, असंवैधानिक घोषित किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने इस फैसला को सुनाया। तो कौन न्यायमूर्ति थे? विवेक चौधरी थे दोस्तों और सुभाष विद्यार्थी थे। लखनऊ पीठ का आदेश अंशुमान सिंह राठौर की याचिका पर आया था। तो दोस्तों ये घोषित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत इसको क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। किसको? यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस आईआईटी द्वारा भारत में निर्मित पहले स्वाइन फीवर वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा भारत में निर्मित पहले स्वाइन फीवर वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों ये आप ओम दिख रहे हैं, इसी आकार का मंदिर कहाँ बना है? राजस्थान में बना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो देखते हैं इस मंदिर के बारे में क्या क्या खासियत है, कहाँ है, राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, क्या इसकी खासियत है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के पाली जिले में स्थित जाडन गांव में प्रतिष्ठित ओम के आकार में निर्मित विश्व के पहले मंदिर का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। यह 2000 स्तंभों पर टिका हुआ है। ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है, ये कितना स्तंभ है? कुल 2000 स्तंभ है। इसके परिसर में 108 कमरे हैं। इसके अंतर्भाग में गुरु माधवानंद जी की समाधि है। इसमें भगवान महादेव की यानी शिव शंकर की 108 प्रतिमाएं हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। आप तस्वीर के माध्यम से इस मंदिर को देख सकते हैं। ये ओम के डिजाइन में बना हुआ मंदिर है दोस्तों। ये ओम जो ऊपर दिख रहा है उसी डिजाइन में बना हुआ यह मंदिर है। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निधु सक्सेना को, किसे? निधु सक्सेना को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अब आपके स्क्रीन पर 5 बैंक के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। स्टेट बैंक के एमडी सीईओ दिनेश कुमार खाड़ा हैं। पंजाब नेशनल बैंक के श्री अतुल कुमार गोयल हैं। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू है। इलाहाबाद बैंक के एसएस मल्लिकार्जुन राव है और एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन है। ये जो 5 बैंक हैं इनके ये सीईओ हैं। कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, परेशान कर सकता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये एग्जाम ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टाटा मोटर्स और HPCL 2024 के अंत तक कितना वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। तो एक दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। क्यों इलेक्ट्रिक चार्जिंग दोस्तों, तो जो जितने भी डीजल हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, वो सभी गाड़ियां आने वाले भविष्य में क्या होने वाली, बंद होने वाली है। उसके जगह पर कौन आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर, यानी बिजली से चलने वाली यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ियां सब आएगी। तो उसको चार्जिंग करने के लिए यानी चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन का भी होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी टाटा मोटर्स और HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2000 ने यह आपसी सहयोग से साझा किया है कि 2024 के अंत तक पूरे भारत में लगभग 5000 चार्जिंग स्टेशन की स्थापित की जाएगी। दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी में कितना % की बढ़ोतरी की अधिसूचित की है। तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी में 3 से 10%, कितना, 3 से 10% की बढ़ोतरी की अधिसूचित को जारी की गई है। और यह कब से लागू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है। तो दोस्तों शरद कमल को, किसको, शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक क्या किया गया है, नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग ने अभी शीतल देवी को, किसे दोस्तों, शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, शीतल देवी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आज का सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में ककोलत महोत्सव का उद्घाटन हुआ। दरभंगा, सीतामढ़ी, मुंगेर, नवादा। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।